एक समय की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। बहन सुमन अपने छोटे भाई अजय को बहुत प्रेम करती थी। बहुत स्नेह के साथ उसके सभी काम किया करती थी। तो वहीं भाई भी अपनी बहन की सभी बातें मानता था। उन दोनों का एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं था। बहन ने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था। अजय की लंबी आयु और अच्छी नौकरी के लिए सुमन ने रोजाना प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर जाने का नियम ले रखा था। जैसे ही अजय अपने काम पर जाता तो सुमन अपनी पूजा की थाली तैयार करके भोलेनाथ के मंदिर के लिए निकल जाती थी। ये मंदिर गांव के पास के जंगल के बीचों बीच था। मंदिर में जाने के लिए सुमन को सारा जंगल पार करना पड़ता था। रोज का यही नियम था। अजय के जाते ही सुमन अपनी थाली लेकर घर से निकल जाती। आसपास के रहने वाले रोज सुमन को जाता हुआ देखते थे और तरह तरह की बातें किया करते थे। एक दिन अजय काम पर जाने के लिए घर से निकला तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उससे कहा, अरे अजय भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वहीं भाभी जहाँ मैं रोज जाता हूँ, अपने काम पर। अच्छा, तो सुमन कहाँ है? भाभी दीदी तो घर पर ही है, और कहाँ जाएगी बेचारी, घर के कामों में लगी है। घर के कामों में उसके कौन से काम आते हैं? तुम्हारे जाते ही रोज वो घूमने निकल जाती है। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। विश्वास नहीं होता तो खुद पता कर लेना। तुम्हारे घर से जाते ही तुम्हारी बहन तैयार होकर घर में ताला लगाकर निकल जाती है। विश्वास नहीं आता तो किसी से भी पूछ लो, सारा गांव ये बात जानता है। अजय को पड़ोसन की यह बात बहुत बुरी लगती है। वो सारे रास्ते यही सोचता रहता है, ये सब लोग मेरी बहन के बारे में क्या कह रहे हैं? मेरी बहन तो ऐसी नहीं है। पड़ोसन की बात से परेशान अजय के मन में शक आ जाता है। अगले दिन वो अपने काम के लिए घर से निकलता है, लेकिन पास ही के पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और अपनी बहन पर नजर रखता है। थोड़ी ही देर में सुमन अपनी पूजा की थाली लेकर जंगल की ओर चल देती है। सुमन के पीछे पीछे अजय भी जंगल की ओर चल देता है। अजय देखता है कि उसकी बहन घने जंगल में जा रही है। जंगल के नुकीले कांटों और झाड़ियों को पार करती हुई, पथरीले रास्ते पर चलती हुई वो प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ा रही है। ये देखकर अजय को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो मन ही मन सोचता है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अपनी इतनी अच्छी बहन के बारे में कितना गलत सोचता था मैं। गांव वालों की बातों में मैं कैसे आ गया? क्या मैं अपनी बहन को नहीं जानता था? इस शर्मिंदगी के साथ अजय वहाँ से वापस आ जाता है। सारी रात वो यही सोचता रहता है, मेरी बहन मेरी खुशहाल जिंदगी के लिए पूजा अर्चना कर रही है और मैं अपनी बहन पर शक कर रहा हूँ। मुझसे बुरा भाई तो कोई हो ही नहीं सकता। अगले दिन सुबह सुबह अजय उठ जाता है और फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। मेरी बहन मेरे लिए जंगल के नुकीले कांटों और झाड़ियों को पार करती हुई मंदिर जाती है। आज मैं अपनी बहन के लिए मंदिर का ये रास्ता साफ करूंगा, जिससे जब भी वह मंदिर में आए तो उसे ये नुकीले कांटे ना चुभें। इस पथरीले रास्ते को मैं खुद ठीक कर दूंगा, जिससे मेरी बहन सुख पूर्वक मंदिर आ सके। ऐसा सोचकर अजय रास्ते को खोदकर ठीक करने लगता है। आसपास की झाड़ियों को भी काट देता है, जिससे उसकी बहन के लिए रास्ता साफ हो सके। अजय अंधेरे में ही सफाई करने निकला था, जिससे बहन के उठने से पहले वो वापस घर आ सके। अंधेरे में अजय को कुछ नहीं दिखता और उसके फावड़े की चोट से पीपल के पेड़ के नीचे रह रही नागिन के बच्चे मर जाते हैं और अजय को पता भी नहीं चलता। यह देखकर नागिन को बहुत गुस्सा आता है। अजय सफाई करके वापस अपने घर आकर सो जाता है। वो नागिन अजय का पीछा करते हुए उसके घर आती है और सोते हुए अजय को डस लेती है। उधर दूसरी ओर सुमन सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगती है। आज भाई दूज का त्योहार है।
मैं जल्दी जल्दी मंदिर जाकर पूजा अर्चना कराती हूँ, जिससे वापस जल्दी आ सकूं और फिर अपने भाई को तिलक करूंगी। ऐसा सोचकर सुमन मंदिर के लिए निकल जाती है। जैसे ही जंगल की ओर पहुंचती है तो साफ रास्ता कटी हुई झाड़ियों को देखकर मन में सोचती है, अरे वाह, ये सब किसने किया होगा। ऐसा सोचकर वो मंदिर में पहुंचती है, भोलेनाथ को जल चढ़ाती है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे भोलेनाथ, जिस किसी ने भी मेरा आपके मंदिर तक आने का मार्ग सुगम किया है, उसे लंबी आयु देना और खुशहाल जिंदगी भी। उधर दूसरी ओर सांप के डसने से अजय की मृत्यु हो जाती है। सभी गांव वाले सुमन के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो भाई यहाँ मरा पड़ा है और बहन का तो कुछ अता पता ही नहीं है। अरे कैसी बहन है वो जिसे अपने भाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका तो घूमना फिरना ही खत्म नहीं होता है। रोज भाई के जाते ही पता नहीं कहाँ चली जाती थी। आज तो भाई दूज का त्योहार है और आज ही के दिन उसका भाई चल बसा। उसे अपने भाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। उधर सुमन मंदिर से वापस अपने घर आती है तो सभी गांव वालों को घर के बाहर इकट्ठा देखकर उसे चिंता हो जाती है। अंदर जाकर देखती है तो उसका भाई मृत पड़ा था, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया। मैं तो रोज अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से आपके मंदिर में आती थी और आपने आज भाई दूज के दिन ही मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो भगवान, मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो। भोलेनाथ की कृपा से उसके भाई के शरीर में उसके प्राण वापस आ जाते हैं और वह उठकर बैठ जाता है और बहन से कहता है, आज तो मैं खूब सोया। भाई तू कैसे सोया ये तो मैं ही जानती हूँ। भगवान ऐसी नींद किसी भी बहन के भाई को ना दे। ऐसा कहकर सुमन अपने भाई को भाई दूज का तिलक करती है और वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहते हैं।